नमस्कार। नागार्जुन की कविताओं को प्रणाम का ये दूसरा भाग है, यानी कि इसका आधा भाग मैंने पहले आपको बता दिया था, अब इसका ये दूसरा भाग है। तो इस कविता में कवि ने आपको, जैसे कि पता है, उन व्यक्तियों को प्रणाम किया, उन व्यक्तियों को याद किया है जिन्होंने इतिहास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन इतिहास ने उनको भुला दिया। इसमें असंख्य हमारे वीर भी हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, लेकिन उनको आज कोई याद नहीं करता। ऐसे में कवि उनको याद करते हुए उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की है। अब इसमें पहले जो आगे की पंक्तियां हैं वो हैं एकाकी और अकिंचन। एकाकी क्या होता है? मतलब अकेले रहते हुए, अकिंचन यानी कि निर्धन लगा, गरीब, असहाय, जिनके पास सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं था, जो भूख परिक्रमा को निकले। जो भूख नहीं, यहाँ पर भू आएगा, गलती इसमें। जो भू मानी पृथ्वी, परिक्रमा मानी पृथ्वी को चक्कर लगाने के लिए निकले। हो गए पंगु प्रति इतने, यानी कि इन पंक्तियों में कवि उन वीरों को याद करता है, उन व्यक्तियों को याद करता है और उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता है जो अपनी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए या इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। हो गए पंगु प्रति इतने, लेकिन पंगु लाचार, ऐसा है, लेकिन वो अपनी इस यात्रा में, क्योंकि उनके पास साधन नहीं थे, यानी कि लाचार होकर के असफल हो गई, यानी कि वो इस पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा पाई, क्योंकि वो अत्यंत निर्धन थे, उनके पास साधन नहीं थे। अदृष्ट के दांव चले। अब अदृष्ट या अदृष्ट क्या होता है? भाग्य, नियति, यानी कि भाग्य में यही मंजूर था, उनके भाग्य में ये लिखा था, इसलिए वो सफल नहीं हो पाए और वो पूरी तरह अपने नीति के अधीन होकर ख़त्म हो गई। उनको प्रणाम। तो कवि ऐसे व्यक्तियों को, साहसी व्यक्तियों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। अगली पंक्तियाँ इसमें कृत नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए जो। कृत नहीं हो पाए, कृत मानी जो सफल नहीं हो पाए, यानी कि देश की रक्षा के लिए, देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने प्रयत्न किया। कवि ने उन वीरों का, उन बलिदानियों का समन किया है और समन के साथ उनका नमन भी किया है, उनको प्रणाम किया है कि जो देश की आज़ादी के अभियान में सफल नहीं हो पाए, यानी कि अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए, और इसके बदले में दुश्मन ने उनको फांसी पर लटका दिया। कुछ ही दिन बीते हैं फिर, लेकिन उनके फांसी पर लटकाने के बाद कुछ ही दिन बीते हैं और उसके बलिदान को, यानी कि ऐसे साहसी लोगों के बलिदान को इस संसार ने भुला दिया, यानी कि उनको हम आज याद नहीं कर रहे। तो कवि ऐसे शूरवीरों को, ऐसे उनको याद कर रहा है। तो इसमें बताया है कवि ने, उन शूरवीरों को याद किया है जिनकी जीवन लीला देश की रक्षा के लिए ख़त्म हो गई। अगर हम बात करें इन पंक्तियों के भाव की, तो कवि ने इसमें ऐसे वीरों का, ऐसे बलिदानियों को याद किया है जिन्होंने साधन न होते हुए भी, साधनहीन होते हुए, गरीब होते हुए भी, विपिन होते हुए भी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अब जहाँ तक पंक्ति में अलंकारों का प्रश्न है, तो हम कह सकते हैं इसमें एक रूपक अलंकार भी है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और इसमें अनुप्रास अलंकार हो सकता है। अब पंक्ति के गुण की बात करें तो इसमें प्रसाद गुण भी है और ओज गुण भी है। पंक्ति की भाषा की बात करें तो भाषा क्या है, बड़ी सरल सहज है
खड़ी बोली का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो कुल मिलाकर के पंक्तियों का भाव है, जो पहली कविता का भाव है वही इन पंक्तियों का भाव है। अब आगे बढ़ते हैं। थी उग्र साधना कर जिनका जीवन नाटक दुखांत हुआ, था जन्म काल में सिंह लगन पर कुश में ही देहांत हुआ, उनको प्रणाम। उग्र साधना का मतलब क्या है? कठिन साधना। जिन्होंने देश के लिए, देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, देश की आज़ादी के लिए कठोर साधना की, लेकिन फिर भी उनकी साधना का फल सुख में ना आकर के दुख में आया, यानी कि उसका एक दुख भरे नाटक के समान उनका अंत हो गया। लेकिन था जन्म काल में सिंह लगन, लेकिन फिर भी उनकी अगर कुंडली मिलाई जाए तो उनमें सिंह लगन का योग था, पर बिना समय के, समय से पूर्व ही उनका देहांत होगा। ऐसे लोगों को कवि ने, ऐसे बलिदानियों को, ऐसे शूरवीरों को कवि ने याद किया। दृढ़ व्रत दुर्दम साहस। अब ये दृढ़ व्रत क्या होता है? पक्का, जो टूटे न टूटे। व्रत क्या होता है? नियम। दुर्दम क्या होता है? अदम्य, अद्भुत, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकी, इतना बड़ा साहस। जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, मूर्तिमंत साक्षात, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से, दुर्दम साहस से ऐसा काम किया और वो साक्षात वो उदाहरण बन गए, यानी कि अपने कठिन व्रत से, साहस से देश की आज़ादी में, देश की प्रगति में योगदान दिया, पर निरवधि बंदी जीवन रहे। परंतु वो जिसका निरवधि मानी जिस अवधि का अंत ना हो, बंदी जीवन रही, यानी कि उनका जीवन वो जेल में चले गए या बंदी हो गए, जिनकी धुन का कर दिया अंत, और वहाँ पर वो जेल में रहते हुए ही वो ख़त्म हो गए। ऐसे लोगों को कवि ने याद किया है। पंक्तियों का भाव क्या? तो पंक्तियों का भाव शूरवीरों की असफलता, उसके अदम्य साहस और उनके कार्यों को याद किया है, श्रद्धा सुमन अर्पित की है। पंक्तियों की भाषा वही सरल सकल सौम्य है। पंक्तियों में अलंकार अनुप्रास कर सकते हो, पंक्तियों में गुण ओज भी है, प्रसाद भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिनकी सेवाएं अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं की जा सकी, पर विज्ञापन यानी कि प्रचार से, प्रोपेगेंडा से वो जो दूर हुए, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने देश के लिए अपने बलिदान दे दिया, लेकिन उनको कभी याद नहीं किया गया या इतिहास में उनका कोई साक्ष्य नहीं है। प्रतिकूल परिस्थितियों ने जिनके कर दिए मनोरथ, लेकिन समय ने, परिस्थितियों ने उनकी सेवाओं को या उनके बलिदान को नष्ट कर दिया। कभी उन वीरों को प्रणाम करता है, यानी कि जिन्होंने देश की सेवा के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, लेकिन वो प्रचार से, विज्ञापन से दूर रहे, और समय या प्रतिकूल परिस्थितियों ने उनका जो मनोरथ था, यानी कि उनकी जो कामना थी, जो उनकी अभिलाषा थी, उनकी जो चेष्टा थी, आकांक्षा थी, वो ख़त्म हो गई। कभी ऐसे शूरवीरों को, ऐसे वीरों को, ऐसे बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। अब पंक्तियों की भाषा की बात करें तो भाषा सरल है, स्पष्ट है। पंक्तियों का अलंकार है, अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश है। पंक्तियों का गुण है, प्रसाद भी हो जाएगा, इसके अंदर ओज गुण भी हो जाएगा। तो ये है। तो जहाँ तक इस पूरी कविता मैंने पढ़ा दी, इस कविता का भाव आपको पता होना चाहिए, इसका उद्देश्य और इसका सार। तो तीनों का एक ही प्रश्न बनेगा। कृपया ये प्रश्न अपनी कॉपी में नोट करें और इसे 2-4 बार सुनकर इसको समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।